नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे DFCCIL का जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है, शॉर्ट नोटिस आया है, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट का सैलरी क्या रहता है और कट ऑफ क्या रहता है। इसके पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पूरा डिटेल में बता दिया है। क्या इसका एग्जामिनेशन पैटर्न है, ये मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। लास्ट वीडियो है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सैलरी और कट ऑफ के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल सिलेबस इस पोस्ट के लिए CRM में क्या आता है, मार्केटिंग में क्या आता है, रेलवेज DFCCIL में क्या आता है, GS में क्या आता है, सब कुछ पूरा डिटेल में सिलेबस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए, कई बच्चों का कुछ क्वेरी आया है जिसके रिगार्डिंग आपको मैं बता देता हूँ। ये पूछा है कि ये CBAT क्या होता है। देखिए, 3 स्टेज में बेसिकली आपका एग्ज़ाम है, इसमें कोई आपका इंटरव्यू नहीं है। सबसे पहले आपका होगा CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम या रिटन एग्ज़ाम। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके बाद आपका ये क्वालिफाई कर लेंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है 40%। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका 40% आ गया तो आपका सिलेक्शन हो गया, आप अगले नेक्स्ट राउंड के लिए जो है शॉर्ट लिस्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। ये मिनिमम क्वालिफाइंग है। कट ऑफ कितना होता है वो अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है CBAT, जिसे हम बोलते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट, या हम बोल सकते हैं साइको टेस्ट। और उसके बाद आपका होता है मेडिकल टेस्ट। बस इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है, बस आपको मेन डिपेंड करता है CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, बिकॉज इसका जो आपका वेटेज होता है वो होता है 70% और इसका वेटेज होता है 30%। तो जितना ज़्यादा आप रिटन एग्ज़ाम में स्कोर करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर स्कोर करेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने में। तो आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा फोकस करना है CBT पर, मतलब रिटन एग्ज़ाम में आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, क्योंकि इसका वेटेज 70% है और साइको का टेस्ट का जो आपका वेटेज है ये है 30%। अब साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है ये हम आपको पूरा, अभी तो आपके लिए क्या है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेज है CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या रिटन एग्जाम बोलते हैं। पहले वो इंपॉर्टेंट है, पहले हमें उसकी तैयारी करनी है, उसके बाद हम लोग साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में बात करेंगे। बेसिकली साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होता है आपका किस लिए होता है ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। मेमोरी टेस्ट होता है, फॉलोइंग डायरेक्शंस टेस्ट। आप जहाँ जा रहे हैं, रेलवे में आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, अभी कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं कौन सी ये प्राइवेट जॉब है क्या। मुझे DFCCIL आपने अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ। DFCCIL इंडियन रेलवेज़ का सब्सिडरी है, इंडियन रेलवेज़ का सब्सिडरी है। बेसिकली इंडियन रेलवेज़ की ही कंपनी है DFCCIL, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। और पूरे हमारे इंडिया में जितने भी जो आपने देखे होंगे मालगाड़ी के ट्रैक, अब नए ट्रैक बनाए जा रहे हैं, DFCCIL ही उनको कमीशन कर रहा है, बेसिकली वही बना रहे हैं DFCCIL। तो ये काम जो करता है इंडियन रेलवेज़ का जो सब्सिडरी है DFCCIL करता है। अब उसमें अगर ऑब्वियस है आपने रेलवे का NTPC या आपका ALP वगैरह टेस्ट दिए होंगे तो वहाँ पर भी ये साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, इसलिए ये सब सारी चीज़ें चेक करी जाती हैं। आप अगर वहाँ ज्वाइन करने जा रहे हैं तो ये सब चेक किया जाता है, आपकी कैपेसिटी कितनी है, क्या क्या आपका मेमोरी कैसा है, ये सब सारी, इसके लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। डेप्थ परसेप्शन टेस्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं दूरी प्रत्यक्षीकरण परीक्षण। टेस्ट ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि चेक किया जाता है कि कितना आप ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, तो इसका टेस्ट होता है। और परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट, ये भी आपका यहाँ पर टेस्ट किया जाता है। तो ये बहुत इजी होता है, कोई इसमें ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जब आपका CBT हो जाएगा उसके बाद इसकी तैयारी कराई जाएगी। अभी इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं सोचना है, बहुत आसान होता है। अब बात करते हैं, दूसरी आपकी क्वेरी आ रही थी कि सैलरी कितनी है, तो हम आपको बता देते हैं। इस बार जो वैकेंसीज आने की उम्मीद है, जो शॉर्ट नोटिस में आई है, वो किसकी किसकी आई है। एक तो आपका एग्जीक्यूटिव आया है, दूसरा आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव आया है। एग्जीक्यूटिव का जो सैलरी रहता है वो 45 से लेके 52 तक रहता है, 45,000 से लेके 52,000 तक इन हैंड, ये इन हैंड सैलरी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, बाकी अलग अलग क्या क्राइटेरिया रहता है उस पर डिपेंड करता है। मोटा मोटा मैंने आपको एक फिगर बता दिया कि इतना सैलरी रहता है। जूनियर एग्जीक्यूटिव का 35 के आसपास रहता है। ये एक सैलरी का मोटा मोटा फिगर है। किसका कितना सैलरी आता है ये एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकते हैं, वो तो सैलरी स्लिप आएगा तो सैलरी स्लिप देख के बता सकते हैं। सैलरी स्लिप में कितना आता है वो सब कुछ वहाँ पर मेंशन रहता है, कितना DA मिलता है, कितना HRA मिलता है, ये सबको पता रहता है, बेसिक कितना रहता है। लेकिन एक मोटा मोटा फिगर मैंने आपको बता दिया, इतना सैलरी रहता है। और जब आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद सैलरी बढ़ जाता है।
ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। किस पोस्ट के लिए हम बात कर रहे हैं? एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट। 2021 में जो आपका रिक्रूटमेंट हुआ था, एडवर्टीजमेंट नंबर था 04/2021। तो जो CBT हुआ था आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 27 से 30 सितंबर 2021 को हुआ था। और उसके बाद आप देखिए 29 अप्रैल 2022 को साइकोमेट्रिक टेस्ट हुआ था। मतलब आप देखिए सितंबर से अप्रैल, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड में एग्ज़ाम हुआ है। मतलब पूरा आपको 7 महीने मिले यहाँ पे, ठीक है, पूरे 7 महीने। तो आपको अभी क्या करना है, आपको साइको के लिए इतना बिल्कुल परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, प्रॉपर टाइम मिलता है आपके लिए। अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CBT, उसमें जितना स्कोर करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लिखा हुआ है, 2021 के एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट इज ड्रॉन only from amongst the candidates qualifying in CBAT with 70% weightage for normalized marks obtained in the CBT and 30% weightage for the marks obtained in CBAT। यानी कि 70% वेटेज जो है वो किसको मिलता है? CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और 30% वेटेज दिया जाता है CBAT का। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कट ऑफ की। तो अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ अगर हम बात करें CBT का, नॉर्मलाइज मार्क्स है ये, कितना कट ऑफ गया है? 84.75। 84.75 कट ऑफ किसका गया है? अनरिजर्व कैटेगरी का। और आप यहाँ पर देखिए बात किसकी हो रही? CBT की। 120 में से है ये हाईएस्ट मार्क्स है। ये हाईएस्ट मार्क्स का मतलब किसी भी एक कैंडिडेट ने इतना मैक्सिमम स्कोर किया है, लेकिन जो कट ऑफ गया है वो गया है 84.75। ठीक है, EWS का अगर हम बात करें तो इनका कट ऑफ गया है 79.949। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं। तो अगर आप ये सोचेंगे कि आप ये टारगेट लेके चलेंगे कि चलो हम एक काम करते हैं, EWS कैटेगरी से हम बिलोंग करते हैं, हम अगर 80 नंबर ले आएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 79.94 से लेके 84.75 के बीच में बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं। तो आप जितना मैक्सिमम स्कोर करेंगे, जितना मैक्सिमम टारगेट लेके चलेंगे, आप सोचेंगे यही 80 तो ऑब्वियस है उससे कम आएगा। आप अगर ये टारगेट लेके चलें मुझे 100+ स्कोर करना है तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। OBC की अगर हम बात करें 80.500, 80.5 ये आपका OBC का कट ऑफ था, और 90 हाईएस्ट मार्क्स था, किसी भी एक कैंडिडेट ने स्कोर किया। SC का 75.433 और हाईएस्ट मार्क्स था 84.750। ये कट ऑफ है, जो आपका इधर लोएस्ट मार्क्स है ये आपका कट ऑफ है। ST का कट ऑफ गया था 71.5, एक्स सर्विसमैन का 57.118। और आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स भी देख सकते हैं कितना स्कोर किया है कैंडिडेट्स ने। अनरिजर्व कैटेगरी में 98.515 120 में से, EWS में 84.75, OBC में 90, SC में 84.75 और ST में 83.75 और एक्स सर्विसमैन 83.963। अब ये बात हो रही है CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। इसके बाद आपका हुआ था CBAT साइकोमेट्रिक टेस्ट, और उसके बाद फाइनल स्कोर आता है ऑन स्केल ऑफ 100, जिसमें कि 70% वेटेज आपका हो जाता है CBT का और 30% वेटेज हो जाता है आपका CBAT का। तो जो फाइनल मेरिट आती है वो आउट ऑफ 100 आती है। तो उसमें अगर हम कट ऑफ की बात करें तो आउट ऑफ 100 फाइनल मेरिट लिस्ट अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था 73.05 और मैक्सिमम जो स्कोर आया 77.805। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला, वापस से फिर से बोल रहा हूँ, अभी आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है CBT पर। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, CBAT साइकोमेट्रिक टेस्ट। लेकिन यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दे दे रहा हूँ, कट ऑफ के बारे में जानना ज़रूरी है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। EWS कैटेगरी का कट ऑफ था 70.427 और मैक्सिमम स्कोर किया था 73.037। OBC का कट ऑफ था 70.445। ये 100 में से है, कंफ्यूज मत होइएगा, 120 में से नहीं है, 100 नंबर में से है, और मैक्सिमम स्कोर किया है 72.643। SC का 66.692 और मैक्सिमम स्कोर किया गया है 72.396। ऐसे ST कैटेगरी का है 60.102 और मैक्सिमम स्कोर किया है 70.753। एक्स सर्विसमैन का जो कट ऑफ है वो है 53.017 और मैक्सिमम स्कोर किया है 66.278। और नीचे यहाँ पर PWD कैंडिडेट्स का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका कट ऑफ गया है 59.725, हाईएस्ट है 72.917। ये है कट ऑफ। एक आपको एनालिसिस दे दिया है कट ऑफ का, इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी, ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया है। एग्जामिनेशन पैटर्न वाला जो वीडियो है, आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, प्रीवियस वीडियो है, उसमें मैंने आपको बताया किस तरह से आपको 120 में से
स्कोर करना है 95 प्लस। ये आपको टारगेट लेके ही चलना है। ये मत सोचिएगा कि हम 90 कर लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। आपको इतना टारगेट लेके ही चलना है। और किस तरह से ये स्कोर किया जाएगा ये भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। किस किस सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है जहाँ से आप मैक्सिमम नंबर खींच सकते हैं। जिस सब्जेक्ट में आसान है नंबर खींचना ज़्यादा से ज़्यादा, आपको उस पर बहुत फोकस करना है कि वहाँ पर आपको पता है कि हम यहाँ पर 24 में से 24 तो निकाल ही सकते हैं। तो आपको उसमें एक भी गलती नहीं करनी है और सिली मिस्टेक्स, छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी है। वो सब कुछ मैंने आपको बताया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका पूरा सिलेबस डिटेल में बता देंगे। और एक बार ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट आ जाने दीजिए, उसके बाद देखते हैं, फिर हम आपको बैच के बारे में पूरा डिटेल में बता देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं आपको एक बार फिर से लिख देता हूँ, 9860966974। आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए किसी भी तरह की, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, जॉब प्रोफाइल क्या है, काम क्या होता है, किसी भी तरह की कोई भी इंक्वायरी, तो आप हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बैच की इंक्वायरी चाहिए तो भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको ऊपर दिख जाएगा। टेलीग्राम चैनल प्रशांत चतुर्वेदी के नाम से आपको सर्च करना होगा। यहाँ पर आपको सारा अपडेट DFCCIL का मिलता रहेगा रेगुलर। और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।